नया कॉल भी शुरू कर सकते हैं। देखो अब ये कंटिन्यू होगी ना, ये ब्रेक नहीं होगी ना रिकॉर्डिंग? नहीं ब्रेक होगी मैम, कंटिन्यू होगी, बिकॉज आपने पॉज कर दिया ना, तो चलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी देखिए, हम श्रुत ज्ञान जो है उसके भेद देख रहे थे, है ना? उसके 14 भेद है, जिसमें सबसे पहला है अक्षर श्रुत। अक्षर तीन प्रकार के देखे, संज्ञाक्षर, व्यंजनाक्षर, लब्ध अक्षर। जो लिपियां लिखी जाती है उन लिपियों को संज्ञाक्षर कहते हैं। जो वर्ण उच्चारण के उपयोगी होते हैं, उच्चारण में काम में आते हैं, उनको व्यंजनाक्षर कहा जाता है। और जो वर्णों का उच्चारण हुआ है उससे जो हमें अर्थ की प्रतीति होती है उसे लब्ध्याक्षर कहा जाता है। ठीक, ये तीनों मिलकर बनता है अक्षर श्रुत। ठीक, इनसे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो होता है श्रुत ज्ञान। अब दूसरा भेद है अनक्षर श्रुत। अब हर बार शब्दों से नहीं बोला जाता है, कभी कभी हम इशारे से भी बोलते हैं। उसमें शब्दों का उपयोग नहीं होता है, लेकिन फिर भी सामने वाला कहना क्या चाहता है इस अर्थ को हम समझ जाते हैं, है ना? कभी कोई इशारे से बुला रहा है, इशारे से आपको चुप करा रहा है, तो आप समझ जाते हैं कि उसका कहना क्या है, कि मुझे चुप बैठना है। तो ये इशारों से जो ज्ञान होता है, इसमें अक्षरों का कोई कार्य नहीं होता, वो होता है अनक्षर श्रुत। ठीक, फिर तीसरा है संगी श्रुत। संगी का अर्थ क्या होता है? जिन्हें मन हो। अब मन किसे हो सकता है? पंचेंद्रिय जीव को मन। पंचेंद्रिय जीवों को, इंद्रिय। है ना? पंचेंद्रिय जीवों को मन होता है, तो ये सन्नी श्रुत जो है ये क्या होता है? पंचेंद्रियों को ही होता है। ये सन्नी श्रुत तीन प्रकार का होता है। एक होता है दीर्घकालिकी, एक होता है हेतुवादोपदेशिकी, हेतुवाद उपदेशिकी, और तीसरा होता है दृष्टिवाद उपदेशिकी। अभी देखो, दीर्घकालिकी का अर्थ क्या होता है? कि मैं अमुक काम कर चुका हूँ, मैं अमुक काम कर रहा हूँ, या फिर मैं वो काम करूंगा। ये जो तीनों कालों का ज्ञान है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये तीनों कालों का ज्ञान जिससे होता है उसे कहते हैं दीर्घकालिकी। जिसमें भूतकाल का भी आता है, वर्तमान काल का भी आता है और भविष्य काल का भी आता है। ठीक, और ये दीर्घकाली का जो संज्ञा है या दीर्घकाली की सन्नी श्रुत है, ये किसे होगा? मात्र पंचेंद्रिय जीवों को। ध्यान रखना, क्योंकि नाम ही उसका सन्नी श्रुत है। तो जो पंचेंद्रिय है, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, देवता हो या नारकी हो, उनको ये ज्ञान हो सकता है। वो ही क्या करते हैं? तीनों कालों के बारे में सोचते हैं। अब दूसरा क्या है? हेतुवाद उपदेशी की। हेतु का अर्थ क्या होता है? हेतु का अर्थ क्या होता है? कारण। हाँ, उद्देश्य, किसी के कारण। लिए। कारण। द्वारा। हाँ, देखो, जिस जिससे जिस ज्ञान से हमें ये पता चलता है कि ये कार्य करना हमारे लिए अच्छा है, ये कार्य करना हमारे लिए गलत है, हमें कौन सा क्या कब क्या करना चाहिए, किससे निवृत्त होना है, किससे प्रवृत्त होना है, ये जिन ज्ञान से हमें पता चलता है वो ज्ञान होता है हेतुवाद उपदेशी की। ठीक, ये भी सन्नी पंचेंद्रिय को ही होता है। देखो, आपको बताया गया था कि जो सन्नी पंचेंद्रिय है उनके पास द्रव्य मन होता है, उस कारण से उनके पास विवेक बुद्धि होती है। विवेक बुद्धि कहते ही उसे है जहां से हमें पता चलता है कि कौन सा कार्य करना है और कौन सा नहीं करना है। ये समझ असन्नियों में नहीं होती। ठीक, और तीसरा है दृष्टिवाद उपदेशी की। दृष्टिवाद क्या है? आपने कभी दृष्टिवाद का नाम सुना है? क्या है जो दृष्टिवाद? लुप्त हो गया वो, हाँ, यस मैम। हाँ जिसमें मतलब 14 पूर्व आते हैं। हाँ, पर दृष्टिवाद क्या है? 12 अंग में 12वां अंग है ना? 12 अंग है, उसमें एक अंग है दृष्टिवाद। और दृष्टिवाद के अंतर्गत 5 भेद है, इसमें तीसरा भेद है पूर्व का। ठीक, वो तीसरा पूर्व जो भेद है उसमें 14 पूर्वों का ज्ञान है। तो इसको दृष्टि पूर्व गाथा बोलते हैं ना, पूर्व गता गाथा, पूर्व गाथा। पूर्वगत पूर्वगत कहा जाता पूर्वगत। है। पूर्वगत। हाँ, वो इंग्लिश का हो गया आपका, इंग्लिश में वो पूर्वगता हो जाता है। पर वो पूर्वगत है। ठीक, तो वो दृष्टिवाद उपदेशिकी का अर्थ क्या होगा? अब सीधा सीधा, दृष्टिवाद में 14 पूर्वों का ज्ञान होता है,
14 पूर्वों का ज्ञान श्रुत केवलियों को होता है, इसीलिए दृष्टिवाद उपदेशी की संज्ञा मात्र जो चतुर्दश पूर्वधर है श्रुत केवली उनको ही होती है। ठीक। ये तीनों भी जो भेद है ये मात्र किस में पाए जाते हैं? ये श्रुत ज्ञान, संगी श्रुत ज्ञान मात्र पंचेंद्रिय में ही पाया जाता है, ध्यान रखना। मैम एक डाउट है मैम। जी आपके अभी जो सामने नोट्स आप है प्रिंट आउट जो आप शेयर कर रहे हो उसमें है जो सेकेंड वाला है हाँ उसमें लास्ट सेंटेंस ये द्विंद्रिय आदि असन्नी जीवों को भी होता है। हाँ, ये हेतुवाद जो है ना कि कहा जाना है वो एक इस अपेक्षा से नहीं है, सन्नी स्रोत की अपेक्षा से नहीं है, वो इस अपेक्षा से बताया है कि देखो जैसे चींटी है, चींटी को खाना लेने के लिए जाना है, उसे अपने आप वो उसका जन्मगत या उसके स्वभाव का ही होता है कि जहां से उसे स्मेल आती है उस ओर वो मुड़ जाती है, मतलब उसे चींटी को शक्कर तुरंत पता चल जाती है ना। तो इस अपेक्षा से वो वहां दिया है, वो सन्नी की अपेक्षा से नहीं है। ये जीव जो है वो उनके जो चलता वो जो व्यवहार चलता आ रहा है उसकी अपेक्षा से वो समझ लेते हैं, इस अपेक्षा से वहां स्वभाव से। हाँ स्वभाव से, तो इस अपेक्षा से वहां बताया है। लेकिन ऐसे तो सन्नी श्रुत जो है ये सन्नी को ही होता है, ठीक, इसीलिए नाम उसका सन्नी श्रुत है। अब इसके बाद जो है असन्नी श्रुत, असन्नी का अर्थ क्या है? जिन्हें मन ना हो। कौन सा मन? द्रव्य मन। ठीक। जिन जीवों को मन नहीं होता है उनको फिर भी जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, जैसे कि मैंने अभी चींटी का दृष्टांत दिया कि उनको मन नहीं है फिर भी उनको वो व्यवहारिक ज्ञान होता है। किसी जीव को आप मारने के लिए जाओ तो वो डर कर पीछे भागता है, उसको मन नहीं है पर फिर भी वो उसे वो व्यवहारिक ज्ञान है, वो है उसका असन्निश्रुत। ठीक। इसके बाद है सम्यक श्रुत। अब सम्यक श्रुत की व्याख्या क्या होगी, कौन बताएगा? जिनको सम्यक दृष्टि जीवों को श्रुत बराबर, सम्यक श्रुत। सम्यक दृष्टि जीवों का जो ज्ञान है वो क्या है? सम्यक श्रुत। वैसा ही मिथ्या श्रुत क्या होगा? जो मिथ्या दृष्टि जीवों का ज्ञान है। यहाँ पर देखना नंदी सूत्र में वो बहुत सुंदर वर्णन आता है कि वर्णन क्या आता है, मैंने बताया होगा कदाचित आपको कभी एक बार कि जो सम्यक श्रुत वाले जीव है या सम्यक दृष्टि जीव है उनके लिए मिथ्या श्रुत भी सम्यक श्रुत के समान है। रिपीट मैम। कोई सम्यक दृष्टि जीव है उसके लिए मिथ्या श्रुत भी सम्यक श्रुत का कार्य करता है, उसके समान वो होता है। और कोई मिथ्या दृष्टि वाला जीव है उसके लिए सम्यक श्रुत भी मिथ्या श्रुत बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी सोच वैसी है इसलिए। हाँ, तो मिथ्या दृष्टियों के पास अगर अच्छा श्रुत भी है तब भी वह मिथ्या श्रुत ही कहलाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि ही मिथ्या है। जी मैम। ठीक। तो मिथ्या दृष्टि जीवों का जो श्रुत होता है वो मिथ्या श्रुत कहलाता है। ठीक। फिर है सादी श्रुत। स और आदि इन शब्दों से बना है सादी। स यानी सहित और आदि यानी आरंभ। जो आरंभ के साथ हो, जिसका आरंभ हो उसे सादी कहा जाता है। तो जिस श्रुत का आरंभ होता है उसे कहते हैं सादी श्रुत। अभी देखो यहाँ एग्जाम्पल। पर, हाँ मैं वही बता रही हूँ, प्रवाह की अपेक्षा में बता रही हूँ। देखो प्रत्येक तीर्थंकर के गणधर होते हैं ना। प्रत्येक गणधर क्या करते हैं? जैसे भगवान महावीर है, भगवान महावीर के कितने गणधर थे? 11 11 गणधर 11। थे। हाँ, अब भगवान महावीर ने 3 शब्दों का ज्ञान दिया, ठीक, उत्पाद, व्यय और ध्रुव। इससे गंधर्वों ने क्या किया? सूत्र बनाए। हाँ, अब सभी गंधर्वों ने 12 मिलकर 12 सूत्र बनाए या सभी ने अपने अपने 12-12 सूत्र बनाए? सबने अपने अपने बनाए। हाँ, सबने अपनी अपनी द्वादशांगी बनाई। ठीक। प्रत्येक गंधर ने उस सूत्र को लिखना प्रारंभ किया या बनाना प्रारंभ किया, रचना करनी प्रारंभ करनी। उन गंधर्वों की अपेक्षा से वो द्वादशांगी है सादी श्रुत।
पर ऐसे अगर आप प्रवाह की अपेक्षा देखो तो प्रत्येक तीर्थंकर के समय में उनके उनके गणधर होते हैं और उनके उनके गंधर उनके उनके द्वादशांगी की रचना करते हैं। भले ही सबके शब्द अलग हो परंतु सबका सार समान होता है ना। सबकी द्वादशांगी समान ही, सबके द्वादशांगी में वही ज्ञान होता है, वही सार होता है जो अन्य द्वादशांगी में है, परंतु प्रत्येक गंधर अपने द्वादशांगी की रचना करता है। तो अगर एक व्यक्ति की अपेक्षा से देखो तो वो होता है सादी श्रुत, पर आप प्रवाह की अपेक्षा से देखोगे, अर्थ की अपेक्षा से देखोगे तो वही द्वादशांगी, वही पूर्व जो है वो अनादि श्रुत भी है ना, क्योंकि उसका अर्थ तो कभी नहीं बदलेगा, अर्थ तो वही रहेगा। पहले तीर्थंकर के समय में भी यही उपदेश था और 24वें तीर्थंकर के समय में भी यही उपदेश है, पर प्रत्येक गंधर क्या करता है, उसकी रचना करता है। तो जिनकी रचना एक व्यक्ति की अपेक्षा से बताई जाती है वह है उसका आरंभ और वही है सादी श्रुत। और जब प्रवाह की अपेक्षा से इन तत्वों को आप देखोगे तो प्रवाह की अपेक्षा से ये तत्व हमेशा से है। किसी भगवान महावीर ने आपके नए नए तत्वों का उद्धरण नहीं किया है या नए तत्वों का निर्माण नहीं किया है। जो तत्व वास्तव में है वही हमें बताया है अपने ज्ञान से जानकर। तो प्रवाह की अपेक्षा से ये क्या है, अनादि श्रुत है। ठीक, समझ में आया। जिसकी आदि हो वह सादी श्रुत, जिसकी आदि नहीं है वह अनादि श्रुत। वैसा ही जिसका अंत हो वह सपर्यवसित श्रुत और जिसका अंत नहीं हो वह अपर्यवसित श्रुत। अब 5वें आर्य के अंत में जैन धर्म का विच्छेद होगा, तब जो सुधर्मा स्वामी की द्वादशांगी हमारे पास है, हमारे पास द्वादशांगी के कौन से गंधर की है, अंश सुधर्मा स्वामी के द्वादशांगी की है ना। तो 5वां आर्य में जैसे ही धर्म का विच्छेद होगा तो श्रुत का भी विच्छेद होगा, है ना। तो उस समय का जब विच्छेद होता है, उसका अंत होता है, तब उसे कहा जाता है सपर्यवसित श्रुत। परंतु वापस तीर्थंकर आएंगे उत्सर्पिणी काल में, वापस द्वादशांगी की रचना होगी, वापस यही ज्ञान पढ़ाया जाएगा। इस प्रवाह की अपेक्षा से यही आगम, यही तत्व अपर्यवसित श्रुत भी है, इसका कभी कोई अंत नहीं हो सकता। ठीक, फिर इसके बाद है गमीक श्रुत। गमीक श्रुत यानी कभी अगर आपने आगमों का स्वाध्याय किया होगा तो बहुत गाथा है, रिपीट रिपीट होता है ना। अगर आपने एग्जाम्पल के लिए नंदी सूत्र पढ़ा है तो नंदी सूत्र में बहुत सारे पाठ रिपीट रिपीट होते हैं। अगर आपने उत्तराध्ययन सूत्र का 10वां अध्ययन पढ़ा है या उत्तराध्ययन सूत्र का 36वां अध्ययन पढ़ा है तो उस 36वें अध्ययन में तो पूरी की पूरी गाथाएं जो है वो रिपीट रिपीट होती है। और 10वें अध्ययन में एक लाइन ही समयम गोयम्मा पमाये ये बहुत बार रिपीट हुई है। जब किसी आगम में कोई पाठ बार बार रिपीट होता है तब उसे कहा जाता है गमीक श्रुत। ठीक, और दूसरा उसके बाद है अगमीक श्रुत। अगमीक श्रुत का अर्थ क्या है कि जिसमें एक सरीखे पाठ ना हो, वह अगमीक श्रुत है। ठीक, इसके बाद 13वां भेद है अंग प्रविष्ट श्रुत। अब एक है अंग प्रविष्ट और एक है अंग बाह्य। अब यहाँ पर अंग प्रविष्ट की व्याख्या ये की है कि जो 12 अंग है वो मात्र अंग प्रविष्ट है। 12 अंगों की रचना कौन करते हैं, जो गणधर द्वारा रचित होते हैं, वो 12 अंग में आते हैं। जो गणधर द्वारा रचित है वह अंग प्रविष्ट, और जो गणधरों को छोड़कर जो अन्य श्रुत केवली है, पूर्वधर है, उनके द्वारा रचित है वह अंग बाह्य। देखो आगम किसे कहा जाता है, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ये दोनों जो शास्त्र है यही आगम में लिए जाते हैं, है ना। अंग प्रविष्ट में 12 अंग लिए जाते हैं और बचे हुए जो आगम है जैसे उपांग है, छेद सूत्र है, व्यवहार है, मूल सूत्र है, ये सब अंग बाह्य में आते हैं। ये किसकी अपेक्षा से भेद किए हैं, अंगों की रचना स्वयं गंधर्वों ने की है, इस कारण से वे अंग प्रविष्ट है।
और जो अन्य श्रुत केवली हुए हैं, पूर्वधर हुए हैं, उन्होंने जिन आगमों की रचना की है वे भले ही प्रामाणिक रूप में कहे जाते हैं, क्योंकि वो पूर्वों के जो पूर्वधर जो है आचार्य आदि उनके द्वारा रचित है, इसलिए उसकी भी प्रमाणता मानी जाती है, लेकिन वो गंधर्व द्वारा रचित नहीं है। इस कारण से उनको अंगबाह्य कहा जाता है। ठीक, 14 भेद हुए श्रुत ज्ञान के। हो गए मैम। इसके आगे में आपको और भेद है श्रुत ज्ञान के भी, जैसे मति ज्ञान के भी 336 भेद हो जाते हैं वैसा है, लेकिन आपको इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अन्य भेद प्रभेद भी देखने हैं। बस इतना ध्यान रखना, श्रुत ज्ञान के 14 भेद है। 20 भेद भी अन्य अपेक्षा से बताए हैं, इसमें ही और बढ़ाया है, प्रावृत 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 समास पूर्व आदि इनको बढ़ाया है, जो कि पूर्व के चैप्टर्स है और सब चैप्टर्स है। पर आप 14 ही याद रखना, इसमें आप आगे मत जाना। ठीक, तो ये 20 पे याद नहीं करा मैम। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आपको आगे याद करने का बहुत है, बस 14 ही एक याद रखना। अब अवधिक ज्ञान के भेद देखिए, क्योंकि आपको देखो मतिक ज्ञान है, मतिक ज्ञान ये पांचों ज्ञान ज्ञानावर्णीय का होने के बाद वापस दर्शनावर्णीय आएगा, उसके आगे आगे एक एक कर्म आएगा, हमें बंध उदय उदीर्णा सत्ता सब देखना है। इसीलिए बस इतना ही ध्यान रखना, श्रुत ज्ञान के 14 भेद। अब अगली गाथा देखिए, जो कि अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, इनके भेदों को लेकर है। ठीक, अभी देखो, अनुगामी, उसका अर्थ होता है अनुगमन करने वाला, अनुगामी। वर्धमानय यानी वर्धमान, यानी बढ़ने वाला। परिवाही यानी प्रतिपाती। ठीक, इयरविहा, इयरविहा यानी उसका ही प्रतिपक्षी। तो प्रतिपाती का मैम, प्रतिपक्षी क्या होगा जी, बोलिए। परिवाही का मतलब समझ, कि सब प्रतिपाती, परिवाही का मतलब परिवाही यानी प्रतिपाती, गिरने वाला। मैं जब व्याख्या करूंगी ना आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक, प्रतिपाती यानी गिरने वाला होता है, और इयरविहा यानी उसका ही प्रतिपक्षी। तो प्रतिपाती का विरोधी शब्द क्या होगा, अप्रतिपाती, यानी नहीं गिरने वाला। ठीक, छह ओही, ऐसे अवधि ज्ञान 6 प्रकार का है। देखो, अनुगामी, वर्धमान, प्रतिपाती, इन तीनों के भी प्रतिपक्षी। अनुगामी का प्रतिपक्षी होगा अननुगामी, वर्धमान का प्रतिपक्ष होगा हीयमान, और प्रतिपाती का प्रतिपक्षी होगा अप्रतिपाती। कुल मिलाकर कितने भेद हुए, 6 भेद हुए। 6 भेद अवधि ज्ञान के हैं। अब इसके आगे देखिए, र्युमयी, व्यूलमयी। र्युमयी यानी रुजुमती, और व्यूलमयी यानी विपुलमती। रुजुमती और विपुलमती ये क्या है, मननानम, ये है मन पर्याय ज्ञान, यानी मन पर्याय ज्ञान के 2 भेद है। और केवलम एक विहानम, और केवल ज्ञान मात्र एक ही प्रकार का होता है। अब मुझे बताओ, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, इनके कितने कितने भेद हुए, 6, 2 and 1। बराबर। अवधि ज्ञान के 6 है, मन पर्याय ज्ञान के 2 है, और केवल ज्ञान का 1 भेद है। ठीक, अभी सबसे पहले अवधि ज्ञान देखिए। कल हमने अवधि ज्ञान की व्याख्या देखी थी। अवधि ज्ञान आत्मा से होता है, उसमें आत्मा प्रमुख होती है या मन और इंद्रिय प्रमुख होता है, नहीं, इंद्रिय और मन से नहीं होता। किसमें किसमें मैम? अवधि ज्ञान नहीं, में इंद्रियों प्रमुख से नहीं कौन होता। होता है, मन और इंद्रिय प्रमुख होता है या आत्मा प्रमुख होती है, आत्मा आत्मा। प्रमुख। आत्मा। क्योंकि अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये सीधे आत्मा से होते हैं, इसमें मन और इंद्रियों की प्रमुखता नहीं होती। ठीक, अब अवधि ज्ञान आत्मा से होता है, वो अवधि ज्ञान मुख्यतः 2 प्रकार का पाया जाता है। 6 प्रकार तो है ही, पर इसमें प्रमुख रूप से 2 भेद किए हैं। क्यों किए हैं ये मैं आपको बताती हूँ। कोई कोई जीव ऐसे हैं कि वो उस स्थान पर जन्म लेते हैं, इस कारण से जन्म से ही उनको अवधि ज्ञान होता है, वो स्थान की विशेषता के या कारण, या उनकी गति की विशेषता के कारण। कौन कौन से ऐसे जीव हैं जिनको
जन्म से ही अवधि ज्ञान सीधे आत्मा से होता है और उसमें उनको कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, वो उस गति में है, इस कारण से उनको अवधि ज्ञान हो रहा है। देवता और नारकी। बराबर। देव गति और नरक गति के जो जीव है उनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, वो उस गति में जन्मे हैं और उस गति की विशेषता होने के कारण उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है। वो अवधि ज्ञान होता है उनके भव के कारण, उनकी गति के कारण, इसीलिए उनका जो अवधि ज्ञान है वो भव प्रत्यय कहलाता है। ठीक। अब कुछ जीव ऐसे हैं जिनको अवधि ज्ञान की प्राप्ति के लिए आत्मा से पुरुषार्थ करना पड़ता है, तपश्चर्या आदि करनी पड़ती है, आत्मा को और विशुद्ध बनाना पड़ता है। वो कौन से गति के जीव है? तीरज गति, मनुष्य गति। हाँ, तिर्यंच और मनुष्य जब अपनी आत्मा की साधना करते हैं, अपनी आत्मा को और विशुद्ध बनाते हैं, उस समय उनको भी अवधि ज्ञान हो सकता है। वो अवधि ज्ञान उनको प्राप्त होता है उनके गुणों के कारण, है ना। इसीलिए उस अवधि ज्ञान को कहा जाता है गुण प्रत्यय। जहां जन्म से उस गति की विशेषता होने के कारण, उस भव की विशेषता होने के कारण उनको अवधि ज्ञान मिला है, वो भी आत्मा से ही देख रहे हैं, आत्मा की ही प्रमुखता है, पर उस अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय कहा जाता है। अगर हम देव गति में जाते हैं तो हमें भी नेचुरली अवधि ज्ञान मिल जाएगा, क्योंकि वो उस भव की विशेषता है। और जब मनुष्य कोई कोई मनुष्य साधना करता है, अपनी आत्मा की विशुद्ध स्थिति को प्राप्त करता है, पुरुषार्थ करता है, तब उसे जो अवधि ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं गुण प्रत्यय। ठीक। अब ये जो अवधि ज्ञान है ये देवता और नारकी को भी होता है और मनुष्य और तिर्यंचों को भी हो सकता है। ठीक। पर जो मनुष्य और तिर्यंचों को अवधि ज्ञान होता है उसके ही ये 6 भेद है, क्योंकि देवता और नारकी को जो अवधि ज्ञान होता है उसमें ये भेद नहीं पाए जाते। वो उनको जन्म से जितना है उतना ही रहेगा और मरने तक भी वो उतना ही रहता है, उनका कम ज्यादा नहीं होता। पर मनुष्य का जो है या तिर्यंच का जो अवधि ज्ञान है ये कम ज्यादा हो सकता है, इसीलिए इसके 6 भेद किए हैं। ठीक। उसमें सबसे पहला जो है वो है अनुगामी। अनुगामी का अर्थ है अनुगमन करने वाला। अब अनुगमन करने वाले का अर्थ क्या होगा? अनुगमन करने का अर्थ क्या है? साथ साथ चलने वाला। पीछे पीछे चलना, साथ साथ हाँ, पीछे पीछे चलना। बराबर, साथ साथ पीछे पीछे चलना। जब किसी जीव को अवधि ज्ञान होता है, वो जीव जहां जहां जाएगा उसके साथ साथ वो ज्ञान रहेगा, उस ज्ञान को अनुगामी अवधि ज्ञान कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहा है ये आपको दूसरे भेद से समझेगा। दूसरा है अननुगामी अवधि ज्ञान। अननुगामी यानी किसी किसी जीव को वो एक विशिष्ट स्थान पर बैठकर साधना करता है और उस स्थान पर बैठे बैठे उसको अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक। अब ये उस स्थान की भी विशेषता है, उस व्यक्ति की भी विशेषता है कि वो उस स्थान पर जाकर ही एकाग्र कर पाता है। ठीक। तो वो व्यक्ति जब है, वो जब उस स्थान पर, जिस स्थान पर उसे बैठा है और उस स्थान पर उसे अननुगामी अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो जब उस स्थान पर बैठता है तब वो अवधि ज्ञान से जितना क्षेत्र उसे दिख सकता है उतना क्षेत्र देख लेता है। लेकिन जैसे ही वो उस स्थान से उठता है उसे उसका वो अवधि ज्ञान वापस चला जाता है, पुनः उस स्थान पर आकर बैठ गया, पुनः उसका मन एकाग्र हो जाता है, पुनः वो उस अवधि ज्ञान से वो पूरे जितना उसे दिखता है अवधि ज्ञान में उतना वो देख सकता है। मतलब जिस स्थान पर उसे अवधि ज्ञान है उसी स्थान पर उसे दिखता है, वो स्थान से उठो तो उसका अवधि ज्ञान उसके साथ नहीं रहता, वो उसके पीछे पीछे नहीं चलता, इसीलिए उसे कहा है अननुगामी अवधि ज्ञान। देखो दोनों भी प्रकार है, किसी जीव को अवधि एक्चुअली ज्ञान जब हुआ। होता है जी। ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो होता तो है ना आपने। कभी कभी, क्या होता है ना, किसी किसी व्यक्ति का इस जगह पर क्या होता है, उसकी जो साधना है, उस साधना की वाइब्रेशन हो, उस साधना की जो उच्चतम अवस्था है, वो कभी कभी वो जिस स्थान पर हमेशा उसे बैठने की आदत होती है ना वहीं पर आती है। इस कारण से उस जगह ही उसके आत्मा की जो परिणाम है वो विशुद्ध रहते हैं, इस कारण से वहीं से उसे समझ में आता है। और वहां से जैसे ही वो उठ गया उसके परिणाम जो है वो हिलने लगते हैं, तो वो अवधि ज्ञान उसके साथ नहीं रहता। वो बहुत बार ऐसा भी होता है।
और ऐसा जो अनुगामी अवधि ज्ञान है ये ज्यादा दिन तक तो नहीं रह सकता। और कोई कोई जीव ऐसा है कि उसके आत्मा के विशुद्ध परिणाम वो कहीं पर भी रहे, वो उतने ही विशुद्ध रहते हैं, तो वो उनका अवधि ज्ञान उनके साथ अनुगमन करता है। ध्यान रख लो, उनके साथ साथ चलता है वो अनुगामी, वो एक जगह पर है वहीं पर उनके साथ रहता है, और जब वो व्यक्ति अन्य जगह पर जाए तो साथ में नहीं रहता, वो अननुगामी। ठीक, अब आगे है वर्धमान। वर्धमान का अर्थ क्या है? जो बढ़ता रहे हमेशा। हाँ, जो अवधि ज्ञान एक बार प्राप्त हो गया उसके बाद जो आत्मा की विशुद्धतर अवस्था बढ़ती बढ़ती जाती है, तो वो अवधि ज्ञान भी और वृद्धिंगत होता जाता है। शुरुआत में समझो उन्हें एक ही द्वीप और एक ही समुद्र दिख रहा था, लेकिन आत्मा के साधना में वो इतने और आगे बढ़ रहे हैं, इतनी अपनी